नमस्ते दर्शकों, विवाह पंचमी का दिन हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है क्योंकि इसी दिन जानकी और श्री राम का शुभ विवाह संपन्न हुआ था। यही कारण है कि हर वर्ष मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर यह दिन भारत में एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आए जानते हैं विवाह पंचमी का महत्व। विवाह पंचमी भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाई जाती है। सभी भक्त इस दिन भक्ति भाव के साथ राम जानकी की उपासना करते हैं और इस अनुष्ठान का आनंद लेते हैं। विवाह पंचमी उत्सव के दिन घर व मंदिरों में विवाह के मंगल गीत गाए जाते हैं, जिसमें लोग बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। यूँ तो विवाह पंचमी का उत्सव पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन अयोध्या और जनकपुर में यह दिन अत्यंत ही भव्य रूप से मनाया जाता है। इस दिन बहुत से तीर्थयात्री अयोध्या और जनकपुर आकर प्रभु श्री राम जी के विवाह उत्सव का आनंद लेते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का संस्कृति संदेश चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही व्रत, त्योहार व अन्य धार्मिक जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए जानते हैं विवाह पंचमी कब है। विवाह पंचमी 6 दिसंबर शुक्रवार को मनाई जाएगी। पंचमी तिथि 5 दिसंबर गुरुवार को दोपहर 12:49 पर प्रारंभ होगी। पंचमी तिथि का समापन 6 दिसंबर शुक्रवार को दोपहर 12:07 पर होगा। आइए जानते हैं विवाह पंचमी के अन्य शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त 4:43 से 5:37 प्रातः संध्या, 5:10 से सुबह 6:30 अभिजित मुहूर्त, सुबह 11:28 से दोपहर 12:10। विजय मुहूर्त दोपहर 1:35 से दोपहर 2:18। गोधूली मुहूर्त 5:05 से 5:22। सायाह्न संध्या 5:08 से 6:28। अमृत काल 6:85 से 8:30। सुबह निशिता मुहूर्त 11:23 रात से 12:16। रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग 6:30 सुबह से 5:18 रात्रि रवि योग, 5:18 शाम से 6:31 सुबह। आए जानते हैं विवाह पंचमी का महत्व। विवाह पंचमी भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाई जाती है। सभी भक्त इस दिन भक्ति भाव के साथ राम जानकी की उपासना करते हैं और इस अनुष्ठान का आनंद लेते हैं। विवाह पंचमी उत्सव के दिन घर व मंदिरों में विवाह के मंगल गीत गाए जाते हैं, जिसमें लोग बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। यूँ तो विवाह पंचमी का उत्सव पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन अयोध्या और जनकपुर में यह दिन अत्यंत ही भव्य रूप से मनाया जाता है। इस दिन बहुत से तीर्थयात्री अयोध्या और जनकपुर आकर प्रभु श्री राम जी के विवाह उत्सव का आनंद लेते हैं। आए जानते हैं विवाह पंचमी के दिन के अनुष्ठान। विवाह पंचमी के दिन भक्त धूमधाम से भगवान श्री राम की बारात निकालते हैं। लोग अपने घरों में राम जानकी की प्रतिमा स्थापित करते हैं। इसके बाद भगवान श्री गणेश का ध्यान करके विवाह की रस्म आरंभ की जाती है। विवाह पंचमी के दिन हनुमान जी का आह्वान करके उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त और माता सीता को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। इस दिन विवाह की रस्म के दौरान माता सीता और भगवान श्री राम को माला पहनाई जाती है और उनका गठबंधन किया जाता है। विवाह की रस्म पूरी होने के बाद प्रसाद बांटा जाता है। विवाह पंचमी के दिन जातक भगवान श्री राम और माता सीता का अधिक से अधिक ध्यान करते हैं। इस दिन प्रभु श्री राम और माता सीता की आराधना करना विशेष फलदायक माना जाता है। विवाह पंचमी के दिन व्रत रखना और भगवान श्री राम के मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं विवाह पंचमी पर क्यों नहीं होता विवाह। विवाह पंचमी को लेकर कई पुराणों में इसका विशेष महत्व है, किंतु इस दिन कई जगहों पर विवाह जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इस दिन भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था, फिर भी लोग इस तिथि पर अपनी बेटी का विवाह करना उचित नहीं मानते हैं। धार्मिक दृष्टि से विवाह पंचमी का दिन विशेष महत्वपूर्ण होने के बाद भी मिथिलांचल और नेपाल में इस दिन विवाह आयोजन क्यों नहीं किए जाते हैं, इसके पीछे एक कारण है। वो ये
क्योंकि माता सीता का वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं था। इसी कारण इस दिन त्योहार तो मनाया जाता है, लेकिन सीता जी के दुखद वैवाहिक जीवन को देखते हुए इस दिन विवाह निषेध होते हैं। 14 वर्ष वनवास के बाद भी गर्भवती सीता का श्री राम ने परित्याग कर दिया था। इस तरह राजकुमारी सीता को महारानी बनने का सुख नहीं मिला। माता सीता का आगे का सारा जीवन अपने जुड़वा बच्चों लव और कुश के साथ वन में ही बीता। इसीलिए विवाह पंचमी के दिन लोग अपनी बेटियों का विवाह नहीं करते हैं। उनके मन में आशंका यह होती है कि कहीं माता जानकी की तरह ही उनकी बेटी का वैवाहिक जीवन दुखमय न हो जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, विवाह पंचमी पर की जाने वाली राम कथा का अंत राम और सीता का विवाह संपन्न होने पर ही हो जाता है, क्योंकि दोनों के जीवन के आगे की कथा दुखों और कष्टों से भरी है। इसलिए इस शुभ दिन भक्त सुखांत के साथ ही इस कथा का समापन करते हैं। हमारी कामना है कि आपको दिन किए गए सभी धार्मिक कर्मों का संपूर्ण फल प्राप्त हो और आप पर भगवान राम व माता सीता की कृपा सदैव बनी रहे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही व्रत, त्योहार व अन्य धार्मिक जानकारियाँ आपको मिल सके।